कि पिछले दिनों से मुसलसल एक मौलवी मुसलसल सोशल मीडिया पे बार बार मनाजरे का चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो मनाजरे का चैलेंज करता हुआ शायद अपनी तारीख भूल गया है। उसे खबर नहीं कि हम करार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले। ये तुम्हारे बादशाह हुसैन मैं लफ्ज कहूंगा सरकार, दुआ हासिल हो जाएगी। हजरत अबू तालिब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया ये बात शुरू हो गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बहस छिड़ गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बात खुल गई, बड़ा अच्छा हो गया कि शाम पटियारी से बाहर आ गया। अब बात हर किसी तक जाएगी। अब सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप पे बात होगी। बहुत अच्छा हो गया मौलवी, तूने ये चैलेंज कर दिया है। हम मज़हब आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, इस शिया कौम की नौजवान नस्ल की तर्जमानी करते हुए मैं मिंबर आले मोहम्मद से ये जुमला कह रहा हूँ कि इस मिंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरी शिया कौम का बच्चा बच्चा आने के लिए हाजिर है। ये बात चैलेंज की हो ही गई है तो किसी अच्छे मेयार पे, किसी अच्छे माहौल में ये बात हो ही जानी चाहिए, ये बात एक दफा खुली जानी चाहिए। अली के बाप के ईमान पे बहस करने से पहले हमें पहली 3 खिलाफतों पे जाना पड़ेगा। हमें हर एक के बाप का ईमान चेक करना पड़ेगा, हमें हर एक के बाप का शजरा खोलना पड़ेगा। और ये मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हम अली के बाप का ईमान तुझे दिखा देंगे, तुम्हें अपने पीरों के बाप भी कहीं चलेंगे। सिर्फ बात हजरत इमरान पे नहीं होगी। गुलाम बस भाई बिस्मिल्लाह कर। हम सिर्फ मज़हब आले मोहम्मद के लिए, हम ये तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं आए। हम हिफाजत भी करना जानते हैं, हम वकालत भी करना जानते हैं। हम वो जुबान खुद ही से खींच लेंगे जो अली के बाप पे भौंकेगी। नहीं पढ़ूंगा। ईमान अबू तालिब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशकूक हो। हमें एहसान अबू तालिब पढ़ने हैं, हमें दुनिया को बताने हैं कि अली के बाप के एहसान कितने थे। सारी बहसें बाद में होगी, किसने कब कलमा पढ़ा था, कौन का मुसलमान हुआ था। अगर कबूल इस्लाम के वाक़े छिड़ने पे आ गए तो अभी तो तुम्हारी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं हुई। अभी तो थोड़े अर्सा पहले ही तुम्हारी किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाता था एक बहुत बड़ी शख्सियत का कबूल इस्लाम का वाक़या दीनियात इस्लामियत में लिखा जाता था। जब एक बहुत बड़ा बंदा नबी को कत्ल करने के लिए अपने घर से निकला था, उसे रास्ते में एक बंदे ने रोक के पूछा था कहाँ जा रहा है। उसे कहा अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसे कहा उससे कत्ल बाद में करना, तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, पहले बहन के दरवाजे पे जा। किताबों में लिखा वो तलवार लेके बहन के दरवाजे पे गए। अंदर से बहन कुरान पढ़ रही थी, दरवाजे पे खड़े हो गए, उन्होंने बहन से तलावत सुनी और दिल मोम हो गया। 7 साल नबी कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। बहन की 4 आयतें सुन के फौरन दिल मोम हो गया। इसे मर्दाना ईमान नहीं कहते, इसे जनाना ईमान। किताबों में लिखी हुई हैं, अभी तो वो जुमली किताबों में लिखे। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे ने शराब पी ली थी, हमें ना छेड़ो, हम अली के मामले में बड़े जज्बाती हैं, हम शजरे खोल देंगे। मैं जुमला कहने लगा, अल्लाह जाने जुमले की कदर कौन करेगा। तुम अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश कर, पैगंबरों में तलाश कर। अबू तालिब हजरत ईसा से लेकर नबी तक ये जो दरमियानी अरसा है, इस सारे अरसे में अल्लाह की कौन सी हुज्जत थी जो जमाने में मौजूद रही है। और खुदा कहता है बगैर हुज्जत के लम्हा भी जमीन पे गुजारा नहीं हो सकता। हजरत ईसा लेके खातम नबीन तक अगर कोई दरमियान में नबी नहीं तो फिर किसी हुज्जत का तसव्वुर को मानना पड़ेगा। हजरत अबू तालिब हुज्जत इलाहिया है। हज़रत अबू तालिब का इल्म सुनाया जाए, हज़रत अबू तालिब की शुजाअत सुनाई जाए, हज़रत अबू तालिब का इरफान सुनाया जाए। रात मैंने मुल्तान में ये जुमला कहा था, हज़रत अबू तालिब का इल्म देखने के लिए सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ लिया जाए। तो दीवाने अबू तालिब के लिए मैं ये जुमला कहूँगा कि दीवाने अबू तालिब का यही तारुफ है कि उस दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। इतनी फसाहत है दीवाने अबू तालिब में। सिर्फ एक चीज का जवाब हमें इन मौलवियों से लेके देख लो,
ये सफेद दाढ़ी वाले हैं या सुर्ख दाढ़ी वाले हैं? हमें इनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। हमें सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई थी? जिसे दावत शीरा कहते हैं, किसके घर हुई थी? ये हजरत अबू तालिब के घर हुई थी। अब इसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के हजरत अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्का में। तो जिसका अपना डेरा हो वो साथ वाले की बैठक नहीं खुलवाता। जब अल्लाह का अपना घर मौजूद था तो बात हजरत अबू तालिब की हवेली में क्यों की? आज 1400 साल के बाद इन हरामी मौलवियों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना? खुदा को क्या जरूरत थी अबू तालिब के एहसान लेने की? खुदा ने कहा ना मेरा मोहम्मद, मेरी बात है अबू तालिब के घर में होनी चाहिए। बात ला इलाहा की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। मेरे मालिक जब तेरा घर मौजूद है, तूने 2 नबियों से मजदूरी करके बनवाया था। नबी से कहता काबे के करीब आ जाता, काबे की दीवार पे हाथ रखता, तेरी तौहीद की बात करता, अपनी रिसालत की बात करता। इस जमाने में जचती भी कि अल्लाह की बात ही अल्लाह के घर में हुई, नबी की बात ही अल्लाह के घर में हुई। बात अल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर रही है। बात रसूल की थी, हो अबू तालिब के घर रही है। जब हमने मौलवियों से पूछा कि बताओ अल्लाह की बात अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? उन्होंने कहा तब काबा